इसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। भिवाड़ी राजधानी दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर एक शहर है। ये एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है, लेकिन कुख्यात प्रदूषक भी। स्विट्जरलैंड की एयर मॉनिटरिंग कंपनी IQ एयर ने हाल ही में वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया। सबसे ज्यादा सूक्ष्म कण सघनता भिवाड़ी में ही पाई गई थी। भिवाड़ी एक औद्योगिक शहर है और उसकी एक प्रमुख समस्या ये है कि उद्योगों ने अभी तक साफ प्रौद्योगिकी अपनाई नहीं है। साफ ईंधन भी अभी तक शहर में नहीं आया है। जैसे दिल्ली में ज्यादातर उद्योग LPG या गैस पर चलते हैं, लेकिन भिवाड़ी में ऐसा नहीं है। ये समस्या है। कचरे को जलाने का भी बड़ा मुद्दा है। शहर का ज्यादातर औद्योगिक कचरा नियंत्रण और प्रदूषण की चिंता किए बगैर जला दिया जाता है। उससे भी शहर में प्रदूषण फैलता है। ट्रैफिक की रोजमर्रा की समस्या भी है। शहर में ट्रैफिक बहुत है। इस प्रदूषण का जिम्मेदार है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, एक खतरनाक सूक्ष्म कण जिसका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर तक होता है, मनुष्य के बाल से भी पतला। ये कण विषैले कार्बन, धातुओं, प्लास्टिक और सामान्य धूल के बने होते हैं। ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाकर ऑक्सीजन सोखने की उनकी क्षमता को घटा देते हैं। भिवाड़ी सघन आबादी वाला शहर है, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ज्यादातर लोग सीमेंट, स्टील, पेट्रोलियम और प्लास्टिक फैक्ट्रियों के पास रहते हैं। इन संयंत्रों का विषैला धुआं भिवाड़ी के लोगों, खासकर बच्चों की सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। ऐसे ही एक प्रदूषित इलाके के पास रहती हैं 21 साल की सुदेश। उनके 2 साल के बेटे जस्सी को सांस की गंभीर तकलीफ रहती है और उसे नियमित रूप से नेबुलाइजेशन देना पड़ता है। बच्चे की पसली चलने लग जाती है, उसको बुखार हो जाता है, बहुत खांसी जुकाम ज्यादा बढ़ जाता है, फिर हम उसको यहाँ लेके आते हैं। मेरे पास घर पे मशीन रखी है, जब इसको ऐसे पसली चलती है तो उसमें दवाई डाल के फिर इसको भाप लगा देते हैं और फिर आराम नहीं होता तो यहाँ पे ले आते हैं अस्पताल में। सुदेश कोयले से चलने वाली फैक्ट्रियों के धुएं को जिम्मेदार ठहराती हैं। धूल के सूक्ष्म कणों के संपर्क में लंबे समय तक रहने से और भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अस्थमा से लेकर फेफड़ों के कैंसर तक। थकान, सुस्ती और बदन दर्द जैसे लक्षण तो आम हैं। रूटीन में जो आपका OPD है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रूटीन में जो केसेज हमारे 5 से 10% आते हैं, और जैसे इसकी राइज अप होती है तो ये 20% भी चले जाते हैं, 25% भी OPD इनका हो जाता है कि एक्यूट इन्फेक्शन के केस बढ़ जाते हैं। 5-10% की इंक्रीज में देखी जाती है जनरली। काम के लिए बाहर निकलने वालों पर खतरा ज्यादा है। अमरजीत दास अपने परिवार को पालने के लिए मजदूरी करते हैं। सेहत को दांव पर लगाए बिना पैसा कमाना कठिन है। कहना से कंपनी एरिया है तो कंपनी में भट्टी चलता है, ये प्रदूषण वाले LDO का भट्टी जो चलता है, धुआं निकालता है ज्यादा। इसको तो आरोप लगाना चाहिए, आरोप नहीं लगता है तो क्या करें इसको। जब कंपनी चला रहा है, आगे से नहीं कोई ऑर्डर मिल रहा है तो हम लोग का क्या, हम लोग तो मजदूर आदमी है, कमाने खाने वाला था, हम क्या कर सकते नहीं। 2021 में सरकार ने कंप्रेस्ड गैस और पाइप से प्राकृतिक गैस के जरिए अपेक्षाकृत साफ ईंधनों के उपयोग को लेकर एक कार्य योजना बनाई थी। ऐसे विकल्प तमाम उद्योगों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। अभी तक सिर्फ 20% उद्योग ही साफ ईंधन से चल रहे हैं। संभव है तो बिजली का विकल्प होना चाहिए। अगर बिजली संभव नहीं तो कम से कम गैस तो हो जो प्रदूषण कम करेगी। इसके लिए उसका बुनियादी ढांचा भी होना चाहिए। ये बिजली या गैस उद्योगों को रियायती दरों पर भी मिलनी चाहिए, जिससे कि वे फिर प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों का गैर कानूनी इस्तेमाल न करने लगें। RS राठी उन चुनिंदा उद्योगपतियों में से एक हैं जिन्होंने कोयला छोड़कर प्राकृतिक गैस को अपना लिया है। उनका कन्वेयर बेल्ट निर्माण का प्लांट है। पाइप से नेचुरल गैस यानी PNG लगाना महंगा था।
हर साल दिवाली के बाद पूरा आकाश में अंधेरा छा जाता है और पोल्यूशन बहुत हो जाता था। उसको देखते हुए सभी विचार विमर्श हुआ इसके बारे में क्या किया जाए। तो किसी ने राय दी पीएनजी को शिफ्ट होना चाहिए कोयले के बजाय। तो पहले पीएनजी लाइन नहीं थी यहाँ पर, फिर बात हुई पीएनजी लाइन आई यहाँ पर और जनवरी में यहाँ पीएनजी लाइन आई। आते हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया, हमने कोयला बंद कर दिया और पीएनजी चालू कर दी। पीएनजी अपनाने से राठी को उत्सर्जन घटाने में मदद मिली है। वो कहते हैं कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वो अपने मजदूरों को बेहतर पर्यावरण दे रहे हैं। हालांकि उससे हमारी कास्ट बहुत बढ़ गई है, पर हमने सेफ्टी देखते हुए, पोल्यूशन देखते हुए इसी में अच्छा समझा कि हमने थोड़ा नुकसान हो जाए पर सेफ्टी जरूरी है, पोल्यूशन हटाना जरूरी है। भिवाड़ी के निवासियों की जिंदगियां सुधारने के लिए नगर परिषद भी कदम उठा रही है। भविष्य में कचरा जलाने को बारीकी से मॉनिटर किया जाएगा। औद्योगिक कचरे के लिए नए ठिकाने बनाए जाएंगे। प्रशासन ने और भी कई उपाय किए हैं। 3-4 महीने से जब से रिपोर्ट छपी है, गवर्नमेंट ने भी रोड वगैरह साफ करने शुरू किए हैं और इधर उधर ग्रीनरी शुरू हुई है, तो ध्यान देना शुरू किया है। उम्मीद है कुछ दिन में सुधार हो जाए। राठी ने सही दिशा की ओर पहला कदम उठा लिया है। भिवाड़ी में खराब ईंधनों से चल रहे लगभग 300 दूसरे प्रतिष्ठानों पर अब ये दारोमदार है कि वो भी राठी के नक्शे कदम पर चलें।